गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग इतिहास का जो पार्ट 1 आपने देखा उसका अगला पार्ट लेकर आया हूं। गौर कीजिएगा, जो आपने पहले पार्ट में सीखा उसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले इतिहास के अगर हम जनक की बात करें तो कौन है? हेरोडोटस। और इसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। नहीं, अब इतिहास के बारे में आपने जो जाना जनरली कि इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। कितना कालखंड में? 3 कालखंडों। लेकिन एक जो इतिहासकार थे जिसका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन, उन्होंने इस बात को नकारा, कहा कि नहीं, हम इतिहास को 3 कालखंडों में नहीं बांटते। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कल वाले क्लास को। आपने कल देखा कि इतिहास जो था जिसमें सबसे पहला कालखंड जो था स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, जिसमें पहला जो था जिसको हम लोग कहते हैं प्राक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। यही ना था? प्रागैतिहासिक काल में आपने क्या देखा था? प्रागैतिहासिक काल में क्या किसी भी प्रकार का लिखित विवरण उपलब्ध था? नहीं। अब लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है तो कैसे जानकारी मिली? जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ था, दबा हुआ था, जीवाश्म था, नहीं, यानी पूरा तात्विक स्रोत, जो जमीन के अंदर से पूरा तात्विक स्रोत मिला। पूरा तात्विक स्रोत कौन होता है? जो जमीन के अंदर से मिलता है। किसी का चूड़ी मिला, किसी का लिपस्टिक मिला, किसी का कुछ मिला, नहीं, तो ये सारा चीज जो मिला वही ना पूरा तात्विक स्रोत है। मनुष्य जैसे गड़ गया नीचे, उसका कंकाल मिल गया, जब खुदाई हुआ तो पता चला कि ऐसा था ना। तो पूरा तात्विक स्रोत पर। अच्छा बताइए, तो क्या प्रागैतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोत मिलेगा? क्या किताब उताब मिला होगा? लिखना पढ़ना तो जानता नहीं। और प्रागैतिहासिक काल में सबसे ज्यादा जो यूज होता था, कौन चीज का यूज होता था? पत्थरों के औजार। इस काल में औजार जो बनाए जाते थे कौन चीज के बनाए जाते थे? इसलिए इसको इस काल के नाम से जाना गया। और उस काल को क्या कहा जाता था? पाषाण काल, पत्थरों का युग, पत्थरों का काल। लेकिन इसमें जो पत्थरों का औजार बनाया जाता था वो कैसा हुआ था? बड़ा हुआ करता था, बहुत बड़ा बड़ा। यही ना था? इस समय मनुष्य कैसे रहता था? नंगा रहता था, नंगा घूमता था। नहीं, क्या इस समय कपड़े की या शरीर की चिंता थी? नहीं। बस कौन चीज की चिंता थी उस सबको? खाना की, यानी खाना बदोश जीवन जीता था, खाना के लिए तड़पता था। अभी किसके लिए तड़पते हैं हम लोग? पैसा के लिए। महिला किसके लिए? मेकअप सामान के लिए ना। तो ये सारा। अब दूसरी की बात करें, ये तो पहला आपने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग पाषाण काल के नाम से जाने, पत्थरों के युग के नाम से जाना। नहीं, अब दूसरा जो था जिसको हम लोग कहते हैं कौन काल? आद ऐतिहासिक काल। ये कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, पार्ट 1 इतिहास। नहीं, तो आद ऐतिहासिक काल जो था, इसमें आपने क्या देखा? तो इसमें जो था लिखित विवरण उपलब्ध था, लेकिन आगे चलकर पढ़ा नहीं। अच्छा, एगो गाना है ना कि सजना है मुझे सजना के लिए ना। तो यहाँ पे देखिए, जब लिखा तो गया लेकिन पढ़ा ही नहीं गया। ए में था सब उसने, जब सजने नहीं तो सजेगा किसके लिए ना। ये था कौन? प्रागैतिहासिक काल में। ए में क्या किया? लिखा जरूर लेकिन पढ़ा ही नहीं गया। मतलब सजावट कौन काम की? जब कोई देखे वाला है भी न करे। तो यहाँ पे देखिए, लिखित तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। किसमें? आद ऐतिहासिक काल में। और इस समय एक चीज का प्रयोग हो गया था, कांसा का प्रयोग लोग करना शुरू कर दिया था। इसीलिए इसको एक और युगीन काल से जानते। कांस युगीन सभ्यता का अध्ययन अगर करना होगा तो कहां से करेंगे? आद ऐतिहासिक काल को कांस्युगीन सभ्यता भी करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय लोगों को कांसा का प्रयोग करने आ गया था। और कांसा जो होता है 2 धातु से मिलकर बना होता है। कौन कौन? तो एक होता है टीन और एक होता है तांबा। टीन और तांबा, टीन और तांबा को मिला के बनता है कौन चीज? कांसा। तो पूछेगा कि कांस्युगीन सभ्यता का अध्ययन हम किस में करेंगे? आद ऐतिहासिक काल में करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय लोग कांसा का
जो है प्रयोग करना सीख चुका था। और तीसरा जो काल था जिसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, इसमें मनुष्य जो है लिखित विवरण भी उपलब्ध रखा और आगे चल के पढ़ा भी गया। और इसी को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। नहीं, पहला था प्राचीन, मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक और समकालीन। समकालीन में जो अभी तत्काल में जो विवाद उवाद सब चलते हैं, यही सब ना। और इसको एक और नाम से जानते हैं, और वो कौन सा युग था पता होगा आपको। इसको हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन कहाँ पे करेंगे? वैदिक सभ्यता का जो अध्ययन होगा इसी ऐतिहासिक काल में किया जाएगा। कांसा का प्रयोग आदि ऐतिहासिक काल में, और इसमें जो है मनुष्य एक और चीज का प्रयोग करना सीख गया था, लोहा का। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लौह युगीन काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय लोहा का प्रयोग करना लोग जान चुका था। तो पूछेगा कि लौह युगीन कौन काल को कहा जाएगा? ऐतिहासिक काल को। कांस युगीन काल किसको कहा जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल को। लेकिन इसी में आगे चल के लोग एक और चीज काम करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है किस काल को? ये प्रागैतिहासिक काल को हम लोग ताम्रपाषाण काल के नाम से, चूंकि तांबा का डंटा पाइप बनाया था और पत्थर का उसमें नुकीला चीज लगा दिया था। नहीं, ये है पाइप और इसमें क्या लगा दिया? ये पत्थर लगा दिया और जानवरों को इससे मारता था। इसलिए तांबा का भी प्रयोग हुआ और पाषाण माने पत्थर का भी, इसलिए इसको हम लोग ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो आज का जो क्लास है पूरी तरीके से आपका समर्पित होगा, वह होगा प्रागैतिहासिक काल पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो छोड़ सकते हैं। आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि प्रागैतिहासिक काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं और कांस्ययुगीन काल के नाम से आदि ऐतिहासिक काल को जाना जाता है, और लौह युगीन काल के नाम से जो जाना जाता है वह जाना जाता है कौन सा? ऐतिहासिक काल जाना जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चूंकि इस समय लोगों ने लोहा का प्रयोग करना सीख लिया था, इसलिए इसको हम लोग लौह युगीन सभ्यता या काल के नाम से भी जानते हैं। 3 पॉइंट आप अपने नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इतिहास को हम कितने कालखंड में बांटते हैं? 3 कालखंडों में। लेकिन एक जो था इतिहासकार जिसका नाम था जॉन या क्रिश्चियन, इसका नाम था क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, इन्होंने इसे नकार दिया। कहा कि हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। किस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है? कि 3 खंड में स्रोत के आधार पर जो कर रहे हैं, पूरा तात्विक स्रोत के आधार पर कि जमीन के अंदर से जो निकला है उस पर 3 भाग में बांटते, उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो देखिएगा, तो इतिहास को उसके मिलने वाले धातुओं के आधार पर बांटने वाला कौन था? देखिए, पूछेगा क्वेश्चन धातुओं के आधार पर, यही क्वेश्चन पूछेगा। धातु समझते हैं ना? धातु जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, पीटने पर लंबे लंबे चादर बनाए जा सकते हैं। वह उसमें एक विशेष प्रकार की क्या होते हैं? टन टन की आवाज आती है पीटने पर। और उसमें एक और होता है मेलिएबल होता है, आसानी से उसको चादर बनाई जा सकती है। नहीं, उसमें चमकीला भी होता है, विद्युत का सुचालक होता है, बिजली जो है करंट जो है उससे क्या हो सकती है? प्रवाह हो सकती है। तो धातुओं के, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि धातुओं के आधार पर, किसके आधार पर? धातुओं के आधार पर इतिहास को बांटने वाला, किसको बांटने वाला? इतिहास को, ठीक है, बांटने वाला जो था वह व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था, वही याद कर लीजिएगा, क्या? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। हम इसको केवल थॉमसन से याद रखते हैं, लेकिन ऑप्शन में याद रखिएगा एक जे थॉमसन भी है। आप एक जब केमिस्ट्री पढ़ते होते हैं, कोडिंग पढ़े थे, इग पग नाच। नहीं, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, इसे कौन होता है? और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन ने। प से होता है प्रोटॉन, और ग से कौन होता है? इग, सॉरी गलती लिख दे, इथ, यहाँ पे इथ होता है। थ से होता है थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी थॉमसन किया, लेकिन इसका नाम क्या है? जे थॉमसन। और ये जो थॉमसन इसे कौन है? आपका क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, केजे थॉमसन है। तो ऑप्शन पर वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा।
पूछेगा धातुओं और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है? न्यूट्रॉन का जो खोज किया है 9 से न्यूट्रॉन, वह चैडविक ने किया। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जो थे वह चैडविक थे। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज भी थॉमसन ने किया है और इतिहास को धातुओं के आधार पर बांटने वाला व्यक्ति जो था उसका भी नाम है थॉमसन। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यही है कि वह है आपका केजे थॉमसन, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन, और इलेक्ट्रॉन का खोज है जे थॉमसन। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब यहाँ पे धातु के आधार पर मतलब समझ रहे हैं? धातु के आधार पर, धातु तांबा के आधार पर, जैसे कौन कौन धातु का खोज हो गया था? तांबा का हो गया था, उसके बाद किसका हो गया था? टीन का हो गया था, उसके बाद लोहा का हो गया था, यही सब का ना हुआ था। आपने देखा कि ताम्रपाषाण युग कौन में आएगा? प्रागैतिहासिक काल में। टीन का आविष्कार किस में आ जाएगा? टीन, यानी जिसमें कांसा बनाएंगे आप लोग, कांस्य युगीन सभ्यता का अध्ययन किस में करेंगे? आदि ऐतिहासिक काल में। और लौह युगीन सभ्यता को अध्ययन किस में करेंगे? यानी ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में लोहा का प्रयोग करना सीख गया, और इसमें कांसा का, और इसमें ताम्रपाषाण। नवपाषाण काल में जब आएंगे तो उसी में लोग तांबा का यूज करना सीख चुका था, जिसको ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। पूछेगा कि इतिहास को त्रियुगीन विभाजन कौन किया था? त्रियुगीन विभाजन। अब त्रियुगीन विभाजन, लेकिन किसके आधार पर? धातु के आधार पर। किसके आधार पर? और ये जो किया था वो 3 भागों में हम जो इतिहास को जो पढ़ते हैं वो बांटने का जो काम हेरोडोटस का ना था, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर था। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटे थे, प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। लेकिन धातु के आधार पर ताम्रपाषाण युग ना, कांस्य युगीन और लौह युगीन, 3 काल जो बांटा धातु के आधार पर, उनका नाम कौन था? तो केजे थॉमसन। यहाँ त्रियुगीन विभाजन पूछेगा तो आप यहाँ पे क्या मारिएगा? थॉमसन। वहां पे जब बनाइएगा तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन बनाइएगा। अच्छा, अब एक और बात है, लिखने वाला के आधार पर, लिखावट के आधार पर अब कौन बांटा? लिखावट के आधार पर बांटने वाला कौन था? तो उसका नाम था, याद कर लीजिएगा, जॉन ब्रूस। लिखावट के आधार पर इतिहास को जो बांटने का काम किया उसका नाम था जॉन ब्रूस। अब कैसे लिखावट के आधार पर? जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला, प्रागैतिहासिक। जिसमें लिखित साक्ष्य मिला, आधे ऐतिहासिक। जिसमें लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया, ऐतिहासिक। समझे? तो लिखावट के आधार पर कहेगा तो कोई किसको मानिएगा? जॉन ब्रूस को। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, देखिएगा, एक है कोपेनहेगन जो है संग्रहालय समझते हैं ना? म्यूजियम समझते हैं ना? म्यूजियम किसको कहते हैं? जो जमीन के अंदर से खोद कर जो सब रखता है। मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता भारत में खोजा गया, तो हड़प्पा सभ्यता क्या पूरा ईंटा लेकर रख देगा? एगो ईंटा लेकर वहां पे रख दिया म्यूजियम। तो कोपेनहेगन संग्रहालय जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो पूछेगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय जो है वह प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पुरातात्विक स्रोत के लिए। पुरातात्विक स्रोत के लिए। पुरातात्विक माने जमीन के अंदर से जो चीजें निकलती है खुदाई होके, उसको कहां पे रखता है लोग? कोपेनहेगन में रखता है। पूछेगा कोपेनहेगन है कहां है? ये कहां पे पड़ता है? यूरोप में। यूरोप में कौन से देश में? डेनमार्क में पड़ता है। डेनमार्क। दूध सबसे ज्यादा कनाडा में होता है ना। और डेनमार्क जो है, याद कर लीजिएगा कि कोपेनहेगन, पूछेगा कि कोपेनहेगन क्यों प्रसिद्ध है? तो पुरातात्विक स्रोत के लिए। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? जो जमीन के अंदर से खोदकर चीजों को निकाली जाती है, तो वो होता है पुरातात्विक स्रोत। और जो उसको खोदने का काम करता है उसको बोलते हैं पुरातत्वविद। उसको क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। और कोपेनहेगन कहाँ है? तो यूरोप का है। यूरोप महादेश है, 7 महादेश है, जिसमें हम लोग भी एशिया महादेश में नहीं, तो यूरोप। और उसके कौन से देश में? डेनमार्क में। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो पुरातत्व होता है, पुरातत्व किसे कहते हैं, इस पर थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व वह शास्त्र है जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों का ना अध्ययन करके हम लोग क्या जानते हैं? उसके भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त। भौतिक मतलब समझते हो ना, उसके आराम की चीज है।
यानी एक लाइन में कहा जाए तो जमीन के अंदर से जो कुछ भी निकाला जाता है वो सब क्या कहलाता है? पुरातत्व। और उसको जो निकालने वाले होते हैं पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत में जो पुरातात्विक विभाग है, देखो कोई भी देश है तो वहां पर क्या होगा? एक पुरातात्विक विभाग होगा कि नहीं? पुरातात्विक विभाग का मतलब क्या है? जहां पे जमीन के अंदर कहां पे खुदाई करना है, कहां पे क्या निकलेगा, उसको कैसे रखना है, क्या करना है, वह जो है से काम करेगा पुरातत्व। तो भारत में पुरातात्विक जो विभाग है का जनक किसे कहा जाता है? याद होगा, ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नहीं, हम लोग पढ़ भी चुके, इंटरमीडिएट में भी पढ़ना था आप लोगों को। लेकिन एक बात समझिए कि पूरा दुनिया में अगर कहे, विश्व में अगर ऐसे कहे कि विश्व में, ठीक है, विश्व में जो है जो पुरातात्विक विभाग का जनक अगर कहा जाए, पुरातात्विक विभाग का जनक के रूप में कहा जाए तो उसका नाम है ब्रुश। उसका क्या नाम है? ब्रुश है। अब एक है ब्रुश, कौन है? तो ये ब्रुश जो है भूगर्भ की जानकारी देते हैं। भू माने जमीन और गर्भ माने उसके अंदर, जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर जो है उसकी जानकारी जो दिए थे वह कौन देते थे? यानी भूगर्भ की जानकारी जो था जिनके पास, उनका नाम था ब्रुश। भारत में कहा जाए तो एक कनिंघम, विश्व में कहा जाए तो कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? ब्रुश। नहीं, अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता, उनका नाम, पूरा नाम है जॉन ब्रुश। क्या नाम है उनका? जॉन ब्रुश। अब पूछेगा कि जॉन ब्रुश जो है प्रसिद्ध है किसके लिए, बताइए। जॉन ब्रुश किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में आपको दे रहा है, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। पुरातात्विक दे देगा, भूगर्भ वैज्ञानिक दे देगा, तो कौन ऑप्शन मारिएगा? बोलिए। दोनों मारेंगे, पुरातात्विक प्लस भू वैज्ञानिक। भू वैज्ञानिक, पुरातात्विक थे ना जमीन के अंदर, दोनों एक ही चीज है ना? हो, ये दोनों एक ही चीज है कि दो चीज हो गया? भूगर्भ वैज्ञानिक है चाहे पुरातात्विक वैज्ञानिक है। भूगर्भ माने जमीन के अंदर, पुरातात्विक माने भी क्या होता है? जमीन के अंदर। आपसे मैं क्वेश्चन करता, आप लोग बताइएगा, इतिहास को हम कितने कालखंड में बांटते हैं? 3 में। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब जो मिला, नहीं, पुरातात्विक के आधार पर। और कौन जो है से इसको नहीं माने? थॉमसन। कौन नहीं माने? कौन ऐसा काल है जहां पे, बताइए, पत्थरों का औजार यूज हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में, जिसको पाषाण काल के नाम से हम लोग जानते हैं। इतिहास को मिलने वाले धातु के आधार पर कौन बांटा है? धातु के आधार पर वही उसको बांटने वाले जो थे क्रिश्चियन, जॉन, थॉमसन। नहीं, अच्छा, लिखने के आधार पर कौन? जॉन ब्रुश। लिखने के आधार पर कोपेनहेगन किसके लिए प्रसिद्ध है? कोपेनहेगन जो संग्रहालय है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्रोत के लिए। कहाँ है कोपेनहेगन? यूरोप में। यूरोप में कहाँ पे? डेनमार्क में। चलिए, भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है? ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर। अब विश्व में कहा जाए तो जॉन ब्रुश। जॉन ब्रुश कौन, किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक प्लस भूगर्भ वैज्ञानिक के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। क्या कोई दिक्कत है? अब एक बात और समझिए, अब यहां से पूछेगा भारतीय पुरातात्विक जो है संग्रहालय, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय, यानी भारत का जो पुरातत्व है, ठीक है, या उससे पहले एक और चीज, भारतीय पुरातात्विक थे, उनका नाम आपने देखा, कौन? ए कनिंघम देखा, ए कनिंघम। अच्छा, विश्व पुरातत्व जो है, विश्व पुरातत्व, या इसी को कहा जाए विश्व संग्रहालय। तो विश्व संग्रहालय कहाँ पे है? बोलिए बोलिए। कोपेनहेगन कहाँ पे पड़ेगा? यूरोप। यूरोप के कहाँ पे? डेनमार्क में। मानव संग्रहालय, भारत में जो मानव संग्रहालय जो है वह कहाँ पे है? भोपाल में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। पूछेगा मानव संग्रहालय भारत में कहाँ पे है? भोपाल। और इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? नाम बदल के कर देगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसका नाम बदल के कर दिया गया है।
क्वेश्चन रहता है कि किस मंत्रालय के अधीन पुरातत्व विभाग काम करेगा, तो वो है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं क्लास को, और अगले क्लास में फिर से प्रागैतिहासिक काल का बात करेंगे, नए नए चीजें के बारे में बात करेंगे। उसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पुराना जो है कौन सा काल है, ठीक है, और पहली कृषि कौन सी चीज की हुई थी, उसका कोल्डीवा क्यों प्रसिद्ध है, कौन सा काल है जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, भारत में चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, पहली बार गेहूं कहाँ से मिला। तो इन सब चीजों को अगर जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतजार। जय हिंद।